हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्ड बाय कृष्णा। देखो, ये जो क्लासेस हम लोग करने जा रहे हैं ये यूजफुल रहेंगे भाई आपको बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, कैट के लिए, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आप मान लो कोई भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम आप लोग दे रहे हो, उन सब के लिए ये कुछ बातें मेरे अबाउट भाई। मैं 6 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ये मुझसे जुड़ने के लिए मीडियम, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, इंस्टा आईडी, उसके बाद में यूट्यूब और एक टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़ते हुए चलो भाई, धीरे धीरे मैं इसके ऊपर पीडीएफ वगैरह शेयर करते जाऊंगा। ठीक है, देखो भाई, ये टाइम एंड वर्क का हमारा ये सेकंड क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास मैंने कल अपलोड किया हुआ था। डेली बेसिस पर मैं क्लास अपलोड करते हुए चलूंगा अभी। ठीक है, ये कुछ हम लोगों ने देखे थे, ये कुछ टाइप है जो टाइम एंड वर्क के, ये सारे के सारे टाइप हम लोग हमारे क्लास के अंदर में एक एक करके हम लोग कवर करते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, देखो बढ़ते भाई डायरेक्टली हम लोग हमारे सवाल की ओर। देखो आपको क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 12 डेज, यानी कि ए किसी काम को कितने 10 दिन में कर रहा है बोलते, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बोलते 12 दिन में कर रहा है रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या होता है, कल जो मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज उससे मान लो हम लोग एक लेवल हम लोग सामने बढ़ते हुए चल रहे हैं, है ना। यानी कुछ आदमी आएंगे, छोड़ेंगे, जाएंगे बीच में से, इस तरह से। अब देखो ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। अब देखो सबसे पहले क्या किया बोलते, ए और बी ने तो साथ में काम शुरू किया, बराबर। एंड आफ्टर 3 डेज, और 3 दिन के बाद में ए लेव द वर्क। अब देखो 3 दिनों के बाद में कौन छोड़ के चला गया बोलते, ये छोड़ के चला गया। इसका मतलब काम में बचा कौन, बी। देखो ए बी सी ने काम शुरू किया, 3 दिन तक काम किया, उसके बाद में ए छोड़ के चला गया, फिर बचा कौन भाई, बी। ए लेव द वर्क एंड देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। तो बताओ बोलते कितने में वर्क क्या हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा। अब देखो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए। अब बताओ भाई 10 और 12 का सबसे पहले एलसीएम ले लो, हमारा कितना आ जाएगा, तो 60,000 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 12 पंचे 60, और ये आ जाए हमारा 6। तो देखो भाई ये हो गया इनकी पर डे एफिशिएंसी, ए की पर डे एफिशिएंसी 6 हो गई, बी की पर डे एफिशिएंसी हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। तो देखो ए और बी ने कितने दिन के लिए काम किया है भाई, 3 दिन के लिए। उसके बाद में बचा हुआ काम किसने किया है, बी ने किया हुआ है। तो देखो ए एक दिन में 6 किया होगा, बी ने एक दिन में 5 किया, दोनों मिला कितना कर दिया, 11 काम कर दिया भाई, मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 33 काम तो इन दोनों ने मिला कर दिया। फिर बी के लिए काम कितना बचा भाई, देखो टोटल काम हमारा 60 है, 60 में से 33 चला गया तो हमारा बच गया भाई 27। तो 27 वर्क किसने किया होगा, सिर्फ और सिर्फ बी ने किया होगा, अकेले ने। अब भी अकेला कितना काम करता है भाई, एक दिन में 5 करता है, तो कर दो भाई 27 वर्क करना है तो 5 का भाग डालो, 5 5 25, बचे कितने हमारे 2/5। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो उन्होंने बोला है भाई लास्ट में, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, पूरे वर्क को कंप्लीट करने की बात हो रही है। तो देखो ये बी ने जो काम में समय लगा है, ये अकेले ने इतना समय लगाया, और 3 दिन यहाँ पे लगे हुए थे पहले। तो टोटल दिन कितने हो गए भाई हमारे 5 2/5 डेज प्लस 3 डेज, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 8 2/5 डेज। ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। तो देखो भाई आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमको मिल रहा है। अब देखो भाई किसी को ना यहाँ पे डाउट होता है, कल मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद में मुझे किसी का मैसेज आया था, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि ये ऐसे कैसे कन्वर्ट कर लेते हो आप। तो देखो इसको कन्वर्ट करने का कोई ये नहीं है भाई। जैसे मान लो देखो 27 को आप 5 से भाग डाल रहे हो, तो 5 का भाग डालो, 5 5 25, बराबर। तो यहाँ पे देखो भाई बच कितने हमारे 2 बच रहे, समझे। तो जो आंसर आता है ना, जो आंसर आता हमेशा सामने लिखा जाता है, समझना। और जो बाकी यानी कि रिमेनिंग बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिस भी नंबर से आप भाग डाल रहे हो उसको यहाँ पे लिखा जाता है भाई, ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना 2 तरीके के सवाल हो सकते हैं भाई, 2 तरीके के सवाल यहाँ पे होते हैं। कौन से 2 सवाल, जैसे देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में है ना, आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई टोटल वर्क कितने में कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे एक सवाल आपको ये भी पूछ सकते हैं, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क। यहाँ पे वर्क ना बोल के आपको क्या बोल देगा, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क आपको बोल देगा भाई रिमेनिंग वर्क कितने में कंप्लीट होगा, रिमेनिंग वर्क।
रिमेनिंग वर्क मतलब क्या, देखो ए और बी ने 3 दिन काम करने के बाद में जो काम बच जाएगा वो रिमेनिंग वर्क के अंदर में आता है। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, अगर ये पूछा भाई आपको, तो आपका आंसर ये बनेगा, क्योंकि ये बचा हुआ 27 काम था, ये हमारा 5/5 डेज में कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको हर एक बात इसके अंदर की समझ में आई हो। देखो नेक्स्ट सवाल आपको क्या बोल रहा है, ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 डेज, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में, ये बोल रहा है रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर, देखो ए और बी ने साथ में काम शुरू किया बोलते हैं, एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, अच्छा 2 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ के चला, इसका मतलब 2 दिन तक इन्होंने काम किया और 2 दिन के बाद में ए छोड़ के चला गया, तो फिर बचा कौन भाई बी, ए लेफ्ट द वर्क। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो यहाँ पे टोटल वर्क ही पूछा है भाई आपको कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। आप सबसे पहले इनका एलसीएम ले लोगे, तो बताओ 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया हमारा 30, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ये ने एक दिन में 3 काम किया होगा, बी ने एक दिन में 2 काम किया, भाई दोनों ने मिलकर कितना काम किया है 5 काम किया है, तो 5 दूने 10, यहाँ पे 10 काम तो दोनों ने मिलकर कर दिया भाई, क्योंकि एक दिन में दोनों मिलके 5 करेंगे, 2 दिन में 10 कर लेंगे, बचा कितना भाई 20 काम बच गया, 10 काम हो गया, क्योंकि टोटल हमारा 30 काम है, 30 में का 10 हो गया तो 20 बच गया। अब 20 काम किया किसने है, तो अकेले बी ने किया है। और बी बताओ काम कितना बचा है भाई 20 बचा है, बी एक दिन में करता कितना है 2, तो 20 काम करने के लिए उसको लगेंगे 10 दिन। तो अब यहाँ पे दिन जोड़ लो भाई, टोटल दिन कितने हैं, यहाँ पे आपको 10 दिन लग गए और यहाँ पे आपको 2 दिन, टोटल हमारे कितने 12 दिन हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट नंबर का आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको हर एक बात समझ में आ रही हो भाई इसके अंदर में की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपको, देखो भाई ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली, ये कितने दिन में काम कर रहा है भाई 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में रिस्पेक्टिवली। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया बोलते, बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क, यानी कुछ समय के बाद में ए ने काम छोड़ दिया। अब देखो आपको बताया नहीं, लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपको बोल रहा 3 दिन के बाद में 2 दिन के बाद में ए ने छोड़ा, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं। आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल कंप्लीटेड इन 9 डेज। अब देखो ये ने छोड़ दिया, फिर बचा कौन बी, तो देखो टोटल वर्क पूरा होल वर्क बोल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ए और बी ने अकेले ने काम किया है, टोटल काम कितने दिन में 9 दिन में हमारा क्या हुआ है फिनिश हुआ, ये बोल रहा है। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क, तो बताओ बोलते हैं कितने समय के बाद में ये ने काम को छोड़ के गया होगा। अब यहाँ पे देखो भाई आपको ये तो नहीं पता ये ने कब छोड़ के गया, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे हिंट मिल रही है, यहाँ पे देखो बरा कौन ऐसा पर्सन जो स्टार्टिंग में वो लास्ट तक है, तो आपको मिल रहा होगा भाई बी देखो ए के साथ में भी काम किया है और बी ने लास्ट में काम खत्म होने तक काम किया है, इसका मतलब बी ऐसा पर्सन है जिसने पूरे के पूरे दिन काम किया है, और टोटल दिन है कितने हमारे भाई 9, तो बी ऐसा पर्सन है जिसने 9 के 9 दिन काम किए और बाकी बचे हुए दिन काम किसने किया होगा भाई ये ने। तो एक सबसे पहले आप ये देख लो भाई इनका एलसीएम कितना आ जाए हमारा, तो इसका एलसीएम आ जाए हमारा 30, तो 15 दूने 30 और 10 त्रिक 30, तो आपको पता है भाई बी ने 9 के 9 दिन काम किया है, बी ने एक दिन में 2 काम किया है, तो 9 दूने कितना 18 काम कर लिया भाई, कितना 18 काम कर लिया, 18 काम हो गया। अब बताओ टोटल 30 काम है, 30 में से 18 गया तो बचा कितना हमारा 12, तो 12 काम बच गया भाई, इसका मतलब 12 काम किसने किया होगा ये नहीं किया होगा भाई, तो कर दो ये से डिवाइड, हम लोग क्या करेंगे 3 चौक 12, इसका मतलब 4 दिन तक ध्यान में रखना ए ने बी के साथ में काम किया होगा भाई, 4 दिन तक ए ने बी के साथ में काम किया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, आपको बोला सबसे पहले ए और बी ने साथ में काम किया, फिर कुछ समय के बाद में ए ने काम को छोड़ दिया, फिर बी ने काम किया और टोटल काम हमारा 9 दिन में फिनिश हुआ। अब मुझे नहीं पता कितने दिन के बाद में ए ने छोड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ से एक हिंट मिल रही है कि बी स्टार्टिंग से काम पे और भाई लास्ट का भी काम बी एंड कर रहा है, इसका मतलब बी पूरे 9 दिन है भाई, तो मैंने बी को 9 दिन काम करवा दिया। अब बी 9 दिन काम करेगा तो बी देख लो भाई अपने कैपेसिटी से काम कर पा रहा 18, इसका मतलब बचा काम कितना 12, तो इसका मतलब ये 12 काम किसने किया होगा ये ने किया होगा भाई, ये ने किया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा इसको डिवाइड कर दूंगा तो बाहर निकल के आ जाएगा। एक और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, अगर मान लो जैसे मान लो इंजीनियर लोग करते हैं बराबर, अगर मान लो आप इसको सॉल्व करना चाहो तो उस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब वो कैसे समझो, आपको बोला ए प्लस बी कुछ समय के लिए साथ में काम कर रहे हैं, तो मान लो x समय के लिए क्या कर रहे हैं साथ में काम कर रहे हैं। उसके बाद में देखो
ये छोड़ के जा रहा है, फिर बच रहा कौन है भाई बी, और टोटल काम 9 दिन में फिनिश हो रहा है। इसका मतलब बी ने यहाँ पे कितने दिन तक काम किया होगा भाई 9 माइनस एक्स डे, क्योंकि टोटल हमारा 9 दिन का काम है ना। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो भी आपको आपका आंसर मिल जाए। ये इक्वल टू किसके 30 के बराबर काम करेंगे भाई, कर दो। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5x प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो कितनी हमारी 2, और 9 यहाँ पे कितना 9 माइनस एक्स इक्वल टू हमारा कितना 30 आ जाएगा। आ जाओ भाई, इसका कितना 5x प्लस 9 दूने 18, यहाँ पे माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 30। इसको सॉल्व करेंगे भाई, 5 में से 2 का हमारे कितने बचे 3x, ये हमारे 18 इधर जाएंगे, हमारे कितने बच जाएंगे 12 बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तो 4 आ गई भाई। आपको बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब जो ए और बी ने जो साथ में मिलके x दिन तक काम किया ना, x मतलब 4 दिन, तो 4 दिन तक इन्होंने काम कंप्लीट किया। लेकिन इस तरीके को अप्लाई मत करना, आप पहले तरीके से करना भाई, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन आपका इजीली बन जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आपको क्या बोल रहा है भाई, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ये कितने दिन में काम कर रहा है बोलते हैं भाई 20 दिन में, और बी कितने दिन में काम कर रहा है बोलते हैं 30 दिन में रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। अब देखो सेम तरह क्वेश्चन है भाई, सेम तरह क्वेश्चन है। ए और बी ने काम शुरू किया बोलते हैं, और कुछ समय के बाद में किसने छोड़ दिया बोलते हैं, बी ने छोड़ दिया बोलते हैं। एंड द होल वर्क कंप्लीटेड इन 60 डेज। अब देखो बी ने काम छोड़ दिया, बचा कौन भाई ये, और पूरा का पूरा काम कितने 16 दिन में कंप्लीट हो रहा है बोलते हैं। पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक हमारा 16 दिन में काम फिनिश हो रहा है बोलते हैं। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। तो बताओ कितने समय के बाद में बी ने काम को छोड़ दिया, ये बोला आपको। तो आप देखो भाई, आपको ये देखो स्टार्टिंग में भी रहा लास्ट में भी रहा, इसका मतलब ये ऐसा पर्सन जिसने 16 के 16 दिन काम किया हुआ है, और फिर बचा हुआ काम किसने बी ने किया होगा, बस निकालना यही है भाई। चलो तो ए और बी का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 60, तो 20 से डिवाइड कर दो भाई कितना मिल जाए 3, और 30 से डिवाइड करो कितना मिल जाए 2। तो ये हो गया भाई हमारी पर डे एफिशिएंसी, यानी कि ए की पर डे एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारी 3, बी की पर डे एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारी 2। तो ए और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता मिल गई। मुझे अगर ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता पता है, तो मैं ये ने 16 दिन में कितना काम किया होगा ये निकाल दूंगा। तो देखो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है भाई, तो 16 दिन में कितना कर देगा 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 काम ये ने किया होगा भाई 16 दिन में। आपको पता है टोटल काम हमारा कितना है 60 है, 60 में से 48 गया तो बचा कितना हमारा 12 काम बच गया भाई। कितना काम बच गया हमारा 12। तो ये 12 काम किसने किया होगा भाई, 12 काम ऑब्वियसली बी ने किया होगा, क्योंकि ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया ना कुछ दिन तक। तो देखो इसको 2 से डिवाइड करो कितना आ जाए हमारा 6। इसका मतलब बी ने 6 दिन तक काम किया था भाई ए के साथ में मिलके। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसका बेसिक नहीं समझा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया हुआ है, आप उसको ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और खुद करके देखना एक बार अप्लाई करके। चलो नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते भाई हम लोग। क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। A and B started working together, but after some time B left the work and rest of the work completed by A in next 10 days. Then calculate after how much time B left the work. अब देखो भाई यहाँ पे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना। पहले आप वीडियो पॉज करो और एक बार आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर नहीं बनता उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखो भाई, क्योंकि ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, 2 या फिर 3 क्वेश्चन हम लोगों ने जो सॉल्व किए उसी का बेसिक यहाँ पे लगा हुआ है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करना भाई, तभी आपको क्लास में ना कुछ समझ में आएंगी बातें, नहीं तो सब बातें आपके ऊपर से चली जाएंगी। तो देखो आपको क्या बोल रहा है भाई, ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 20 एंड 30 डेज। ये कितना 20 दिन और 30 दिन में किसी काम को करता है। तो इनका सबसे पहले वर्क निकाल दूंगा, कितना आ जाए हमारा 60। तो ये आ जाएगा 20 त्रिक 60 और 30 दूने 60 आ जाएगा हमारा। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। अब देखो ए और बी क्या कर रहे हैं, साथ में काम शुरू कर रहे हैं, बोलते हैं वर्किंग टुगेदर। एंड आफ्टर सम टाइम बी लिव द वर्क। अब देखो कुछ समय के बाद में कौन छोड़ के चला गया, बोलते बी छोड़ के चला गया, तो फिर बचा कौन ये। एंड रेस्ट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ये इन नेक्स्ट 10 डेज। अब देखो भाई ए और बी ने कुछ दिन तक काम किया, और बाकी जो बचा हुआ काम ये ने कितने 10 दिन में कंप्लीट किया, ये बोला आपको। देखो ये बोल रहा आपको। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। तो आपको यही बताना है बी कितने समय के बाद में छोड़ के गया। अब देखो भाई अगर आपने खुद से ट्राई किया होगा तो मुझे 100% गारंटी आपने बना लिया होगा भाई,
ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है, बी की एक दिन की, ये पर डे इफिशिएंसी एक दिन में इतना काम करता तभी 20 दिन में 60 काम कर, ये एक दिन में 2 करता तभी 30 दिन में 60 काम कर पाता है। तो आपको देखो भाई ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 10 दिन में कितना किया होगा भाई उसने, तो 10 दिन में ऑब्वियसली उसने 30 काम कंप्लीट किया होगा, बराबर 30 काम कर दिया होगा। टोटल हमारा 60 काम है, 60 काम में से बताओ 30 काम कर दिया तो बचा कितना हमारा भाई 30 काम, तो 30 काम ए और बी ने साथ में मिलकर किया हुआ है भाई। तो देखो 30 काम करने के लिए ए और बी को कितने दिन लगेंगे, तो ए और बी साथ में मिलकर 3 और 2 5 काम करते भाई, तो इनको आपको 6 दिन लगे होंगे, 5 सेकंड 30, बराबर। तो 6 दिन इन्होंने साथ में मिलकर काम किया है भाई, आपको यही बोला था उन्होंने ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन तक काम किया होगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये आपको ये डाटा को ध्यान में रखना है भाई, 3 आदमी ए बी सी, कौन कौन है भाई 3 आदमी ए बी और सी। 3 men ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days, यानी कि 10 दिन में, उसके बाद में 12 दिन में और ये कितने 15 दिन में काम को फिनिश कर रहे बोलते। सबसे पहले इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 10 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना आ जाए भाई हमारा, तो आपको पता है आपको 60 आ जाएगा भाई, कितना आ जाए हमारा 60 आ जाओ। तो इनकी पर डे एफिशिएंसी निकाल देते हैं हम लोग, इसकी पर डे एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसकी 12 पंचे 60 और इसकी 15 चौक 60। इतनी बात सबको समझ में आए रिस्पेक्टिवली, ये दिया था उन्होंने है ना। ये ए की पर डे एफिशिएंसी 6, बी की 5 और सी की 4, अभी तक आपको याद हो गई होंगी, मैं बार बार हर वीडियो में इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। देखो अभी क्या बोल रहा है भाई ए बी एंड सी, अभी देखो ये कंडीशन समझना सबसे इंपॉर्टेंट था, कंडीशन के ऊपर में पूरा क्वेश्चन होता है भाई, आप समझना। ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए बी सी देखो ए बी सी ने सबने साथ में काम करना शुरू किया बोलते हैं, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। देखो इसका मतलब 2 दिन तक तीनों सबने साथ में काम किया, और फिर कौन छोड़ के जा रहा है भाई ये, तो फिर बचा कौन हमारा बी वर सी, जो गया वो तो गया भाई, लेकिन बचा कौन बी वर सी। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, इसका मतलब 2 दिन के बाद में किसने छोड़ दिया भाई, सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। देखो सी भी काम छोड़ के जा रहा है भाई, फिर बचा कौन बी बच गया भाई। तो आपको पूछा इन्होंने देन हाउ मच टाइम द होल वर्क कंप्लीटेड, तो बताओ कितने समय पूरा काम कंप्लीट हुआ बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा काम कितने में फिनिश हुआ है ये हमको बताना है भाई। अब ये बताना कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलते गए वैसे वैसे करते चलो, आपको हर एक बात समझते चलेगी। आपको देखो भाई ए बी सी सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है, सी एक दिन में 4 करता है, जोड़ो भाई इनका, एक दिन में सब मिला कितना 15, तो 2 दिन में कितना, एक दिन में 15 भाई, 2 दिन में कितना 30 काम कर लेंगे, 30 काम इन्होंने फिनिश कर लिया। बी और सी देखो 2 दिन तक काम कर रहे हैं, बी देखो एक दिन में कितना करता है 5, सी एक दिन में कितना करता है 4, तो 5 और 4 कितना 9, तो एक दिन में 9 भाई, 2 दिन में कितना 18 काम हो गया। तो टोटल देखो भाई यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, टोटल हमारा काम कितना हो गया 48 हमारा वर्क क्या हो गया फिनिश हो गया। हमारा टोटल वर्क कितना था भाई 60, अगर 60 में से 48 वर्क हो गया तो बचा कितना भाई 12, समझ रहे हो ना। 60 में से अगर 48 काम हो गया तो बचा हमारा कितना 12 ही तो काम बचेगा, तो इसका मतलब 12 काम किसने किया होगा भाई, ये बी ने अकेले ने इधर में किया होगा। तो बताओ भाई बी एक दिन में कितना करता है 5, तो 12 काम करने के लिए उसको कितने दिन लगे होंगे भाई। अभी मैंने इसका कैलकुलेशन आपको समझाया हुआ है किस तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो भाई इसका कैलकुलेशन कैसे कर लेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आएगा, यहाँ समझते हुए चलना भाई सभी अच्छे से। तो इसका 5 का भाग डाल दूंगा मैं, 5 दूने 10, बचे कितने हमारे 2, और यहाँ पे आ जाएगा भाई 5, तो ये इतने दिन लग जाएंगे भाई बी को वर्क कंप्लीट करने के लिए। अब देखो टोटल डेज पूछे तो उन्होंने होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है ये पूछा है, तो देखो यहाँ पे 2 दिन लगे, यहाँ पे 2 दिन लगे, और यहाँ पे जो दिन लग रहे भाई ये आपको यहाँ के दिन नजर आ रहे हैं, इतने दिन यहाँ पे लगे। तो टोटल डेज जोड़ लो 2 4 और यहाँ पे 6, यानी कि 6 2/5 डेज आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा भाई। देखो 6 2/5 डेज वाला आपको कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको हर एक बात इसके अंदर की समझ में आई हो भाई, कंडीशन काफी इजी थे। हाँ अभी यहाँ पे एक बात के ऊपर ध्यान देना सभी को अच्छे से, वो बात क्या है भाई, देखो ये जो क्वेश्चन जो देंगे ना आपको, ये रहेगा, ये वाला कौन सा,
सिर्फ कंडीशन आपको अलग अलग दी हुई है, जैसे यहाँ पे 1 नंबर तो यहाँ पे सेकंड नंबर रहेगा, लेकिन ये ऊपर का डाटा सेम रहेगा। ये किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ये डाटा आपका सेम रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो मैंने बोला था भाई ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और सी सेम काम को कितने में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। एक बार चेक भी हम लोग, देखो ये 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में आ रहा है बराबर। हाँ अब देखो भाई सामने की बातें बढ़ते हैं हम लोग। ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला हुआ था, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो हमको पता है भाई ये 6 और ये 12 पंचे 60, ये 15 चौक 60, ये ऐसे को ऐसे मिलने वाला है। यहाँ से कंडीशन समझना, कंडीशन समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए भाई अलग अलग। आपको क्या बोल रहा है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, यानी कि ए बी सी ने सबसे पहले काम शुरू किया बोलते हैं, बट आफ्टर 3 डेज, इसका मतलब 3 दिन तक काम शुरू किया उन्होंने। आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क, इसका मतलब बचा कौन रे भाई, बी और ए और बी, ए और बी बोलो या फिर बी और ए बोलो, एक ही बात है। सी लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 डे, फिर से एक दिन के बाद में ये ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, यानी कि एक दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, फिर ये भी छोड़ के चला गया, बचा कौन, बी। ये ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो बता कितने समय में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा बोलते हैं। क्वेश्चन समझ पाए, एबीसी ने पहले साथ में काम किया कितने दिन तक, 3 दिन तक, फिर 3 दिन के बाद में कौन छोड़ के चला गया भाई, सी छोड़ के चला गया। फिर ए और बी साथ में काम कर रहे हैं कितने दिन तक, 1 दिन तक, उसके बाद में फिर ये भी छोड़ के जा रहा था, फिर बी बचा। तो बताओ पूरा वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, ये आपको बताना है भाई। अब देखो क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो गया, आपको पता है ए बी सी सारे मिला कितना काम करते भाई एक दिन में, तो इनकी एडिशन कर दो कितना, 15, 15 त्रिक 45, 45 वर्क कर दिया इन्होंने। बी और ये देखो भाई एक दिन में कितना काम करते हैं, बी और एक दिन में कितना 11 काम कर रहे हैं, कि और एक ही दिन काम कर रहे तो 11 का 11 ही होगा बराबर। तो बताओ भाई कितना हो गया, टोटल वर्क जोड़ दूंगा तो मैं और ये कर दूंगा तो मैं 56 टोटल वर्क हो गया। सॉरी टोटल वर्क बोल रहा हूँ, 56 टोटल वर्क क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब टोटल वर्क हमारा कितना था भाई 60, अगर 60 में से 56 हो गया तो बचा कितना हमारा, 4 काम बच गया भाई। तो 4 काम किया किसने होगा, तो ऑब्वियसली बी ने किया होगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, और काम बचा है भाई 4, तो इसको एक दिन भी कंप्लीट नहीं लगने वाला है, तो इसको लगेगा 4/5 डेज, 4/5 डेज, क्योंकि देखो 4 ही काम बचा था भाई, ये एक दिन में 5 काम करता है, तो इसको पूरा दिन भी लगने वाला है, इसलिए 4/5 डेज इसको लगेंगे। तो टोटल डेज पूछते भाई आपको कितने लगेंगे, यहाँ पे तो जोड़ लो, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 1 दिन, 4 दिन और यहाँ पे 4/5 डेज, तो टोटल जोड़ लो भाई 4/5 डेज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो 4/5 डेज कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल रहा है। आई होप आपको बात समझ में आई हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखो आपको पहली बात तो सेम रहेगी, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। इनके एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना हो गया 60 हो गया, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 4 बराबर। अब देखो कंडीशन पढ़ना, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज, कितने के बाद में, आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, इसका मतलब ए बी सी ने साथ में काम शुरू किया बोलते हैं, और कितने के बाद में भाई 3 दिन के बाद में। आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, ये काम छोड़ के चला गया, एंड बी ऑल्सो एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब ये कंडीशन को समझना भाई, बिफोर कंप्लीशन मतलब क्या होता है, देखो आफ्टर मतलब स्टार्टिंग से, बिफोर मतलब होता है भाई पीछे से। जैसे मान लो ये देखो, ये भाई कंडीशन समझना, कंडीशन समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, एक बार समझना। जैसे मान लो यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का वर्क है, तो देखो ये जब भी आफ्टर बोल रहा है इसका मतलब देखो 3 दिन काम करके हुए और 3 दिन के बाद में छोड़ के जा रहा है। बिफोर का मतलब होता है पीछे से, यानी कि मान लो, जैसे मान लो ये क्या बोल रहा है, बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन होना है, यानी काम खत्म होने के 1 दिन पहले। क्या बोल रहा है, काम खत्म होने के 1 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया बोलते भाई, बी ने। देखो बी ने क्या बोल रहा है, काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ दिया बोलते हैं। देखो सबसे पहले देखो कंडीशन समझना भाई, आपको क्या बोल रहा है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, इसका मतलब 3 दिन के बाद में ये छोड़ के चला गया, फिर बचा कौन हमारा, तो बी और सी बचा था भाई, है ना।
अब उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि बी कहाँ काम छोड़ रहा है, एक दिन पहले, काम खत्म होने के एक दिन पहले। इसका मतलब लास्ट डे किसने काम किया होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ सी ने काम किया होगा, क्योंकि काम खत्म होने के एक दिन पहले किसने काम छोड़ा है बोलते हैं, बी ने छोड़ा है बोलते हैं। अब आपको बोल रहा है इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। आशा करता हूं आपको कंडीशन सबको समझ में आई हो भाई अच्छे से, बराबर, कंडीशन सबको अच्छे समझ में आई हो, ठीक है। अब देखो इसको फुलफिल करने का हम लोग कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखो एबीसी देखो भाई, टोटल एक दिन में कितना काम करता है 15, तो 3 दिन में कितना कर लेगा भाई 45 वर्क कर लेगा। अब देखो उसके बाद में बी और सी काम कर रहे हैं। अब हमको नहीं पता कितने दिन तक काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन हमको ये बात पता है कि सी लास्ट का 1 डे से कौन काम कर रहा है, सी काम कर रहा है। तो सी देखो एक दिन में कितना काम करता है भाई 4, तो एक दिन में 4 काम कर लेगा, लास्ट एक ही दिन काम किया उसने। दोनों की एडिशन कर दो भाई, तो टोटल हमारा वर्क कितना हो गया 49 हमारा टोटल वर्क हो गया भाई। 49 टोटल वर्क कंप्लीट किया है किसने, ए बी सी और सी ने मिलके। अब यहाँ पे देखो भाई टोटल वर्क हमारा कितना है 60, अगर 60 में से 49 वर्क हमारा हो गया है तो बचा कितना भाई 11, समझना कितना काम बच गया हमारा 11। तो ये 11 काम किसने किया होगा भाई, ये बी और सी ने बीच में काम किया हुआ है, समझ रहे हैं, बी और सी ने 11 काम किया हुआ है। तो बी और सी देखो भाई एक दिन में कितना करते हैं 9, बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं, 11 काम करना, इसको करो 9 1 का 9, बचा कितना भाई 2/9। तो यहाँ पे देखना मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गलत निकल रही है इसके ऊपर में, अभी स्टार्टिंग है इस वजह से ऐसा हो सकता है, नहीं तो मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब है ही नहीं, रियल लाइफ में मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है भाई, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलना, वैसे बोलते हुए चल रहा हूँ, आप लोग समझते हुए चलना। देखो तो ये आ रहा है भाई हमारा 1 2/9 डेज यहाँ पे लग रहे हैं आपको, और यहाँ पे कितने आपको 3 डेज लग रहे हैं, यहाँ पे कितने लग रहे हैं आपको 1 डे लग रहा है भाई, समझ पा रहे हो। तो इसको जोड़ दो, 3 और 1 4 दिन, और यहाँ पे 5 2/9 डेज। देखो 5 2/9 डेज आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपको, समझे। मैं एक बार इसकी कंडीशन फिर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो भाई आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। एबीसी साथ में वर्क स्टार्ट कर रहे बोलते 3 दिन के बाद में कौन ये छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब एबीसी ने 3 दिन तक काम किया, लेफ्ट द वर्क, एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब हो रहा है काम खत्म होने के एक दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब लास्ट दिन किसने काम किया होगा, सिर्फ और सिर्फ सी ने, क्योंकि ये ने तो पहले काम छोड़ दिया था और बी और सी बचे थे, तो फिर बी ने भी यहाँ पे काम छोड़ दिया था, सिर्फ सी बचेगा भाई। उसके बाद में आपको पूछा है इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो बताओ कितने समय में टोटल काम फिनिश हुआ बोलते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे टोटल 3 दिन लगे, यहाँ पे 1 दिन लगा, 4 दिन हो गए, और यहाँ पे हमको 1 2/9 डेज, तो हमारा आ जाएगा भाई 3 और 1 4 और 1 5 2/9 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ करेक्शन की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे करेक्शन करना, यहाँ पे 4 डे ना लेते हुए, अगर 4 डे लोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या करो भाई 2 डेज करो, आप कितना करो 2 डेज, और आप एक बार इसको क्या करो अटेम्प्ट करो। हो सकता है अगर मैं ऑप्शन चेंज ये क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से ऑप्शन भी हमारे सारे रॉन्ग निकले, तो इनके ऊपर मत जाओ। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि लास्ट कंडीशन की तरह ही ये प्रॉब्लम है। अगर ये समझ गया तो समझो भाई लास्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो भाई इसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। अभी क्या बोल रहा है भाई आपको, एबीसी स्टार्ट वर्क टुगेदर। अब देखो एबीसी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। पहले तो एबीसी ने साथ में काम शुरू किया बोलते हैं, एबीसी ने साथ में वर्क काम शुरू किया, और 3 दिन के बाद में कौन छोड़ के जा रहा है बोलते हैं, ये छोड़ के जा रहा है भाई, तो बचा कौन, बी और सी काम में बच गया, समझे। एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि बी क्या कर रहा है भाई, काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब लास्ट के 2 दिन काम कौन करेगा, सी करेगा। देखो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लो यहाँ पे काम खत्म हो रहा था, काम खत्म होने के 2 दिन पहले कौन जा रहा है, बी को छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब लास्ट के 2 दिन सिर्फ और सिर्फ सी काम करेगा। आई होप ये बात समझ में आ रही हो। आफ्टर मतलब स्टार्टिंग से होता है, बिफोर मतलब पीछे से होता है भाई, ठीक है। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो आपको बताना है टोटल वर्क कितने में फिनिश हुआ है, ये बताना आपको पता है एबीसी सब मिलकर कितना काम करते हैं भाई, 15 काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में 45 काम फिनिश कर देंगे। आपको पता है सी देखो एक दिन में देखो कितना काम करता है भाई 4, तो 2 दिन में कितना कर देगा
4 दूने 8, 8 काम कर देगा। टोटल जोड़ दूंगा मैं इनके तो कितना आ जाए भाई 45 प्लस 8 कितना हो जाए हमारा 45 प्लस 8 53, यानी कि 53 काम तो हमारा हो गया भाई। टोटल काम हमारा 60 है, 60 में से अगर 53 निकालो हमारा काम कितना बच जाएगा 7। और 7 काम किसने किया है भाई, बी वर सी ने किया है। तो बताओ बी वर सी को कितने दिन लग जाएंगे 7 काम करने के लिए, तो देख लो भाई बी वर सी, सोचो बी एक दिन में 5 करता है और सी एक दिन में कितना करता है 4, तो 5 और 4 9, तो यहाँ पे इनको लग जाए भाई 7/9 डेज। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई टोटल वर्क फिनिश करने के लिए आपको जो टाइम लगा, यहाँ पे 3 दिन लगे, यहाँ पे 2 दिन लगे और यहाँ पे 7/9 डेज लगे। तो अगर मैं इसको जोड़ दूंगा 3 और 2 कितने 5, यानी कि 5 7/9 डेज, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। चलो बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। एक बार आप लोग इसको ट्राई जरूर करना भाई, एक बार आप लोग इसको ट्राई जरूर करना, उसके बाद में आप लोग वीडियो को स्टार्ट करना, पॉज करके इसको सॉल्व करो भाई। देखो ये किसी काम को क्या कर रहा है भाई 10 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 12 दिन में कर रहा है और सी सेम काम को 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले इनका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो बताओ 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाए हमारा 60। तो इसको डिवाइड करूंगा हमारा कितना 6, यहाँ पे 12 पंचे 60 और यहाँ पे 15 चौक 60। ये बात समझ में आई सबको, समझ में आएगी होगी आपको, क्योंकि एक ही डाटा को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, कंडीशन समझना है। ABC स्टार्ट वर्क टुगेदर, देखो ABC ने सबने साथ में काम शुरू किया, बोलते हैं ABC स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड A लेफ्ट द वर्क 2 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला भाई, ये ने जो काम छोड़ा ना, ये जो काम छोड़ा समझो, यहाँ पे ये ड्रॉ करके समझाता हूँ भाई। ये लेफ्ट द वर्क 2 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि ये ने कब छोड़ा भाई, ये ने 2 दिन पहले छोड़ा है। इसका मतलब लास्ट के ये 2 दिन ये नहीं होगा भाई, ये बात समझना सभी अच्छे से। लास्ट के 2 डे कौन नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। लास्ट के 2 डे कभी भी कौन नहीं होगा, ये नहीं हो। ए लेफ्ट द वर्क 2 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, बी के बारे में ये बात बोल रहे हैं कि बी कब नहीं होगा बोलते, लास्ट के 3 दिन बी नहीं होगा बोलते। लास्ट के कितने दिन तक, 3 दिन तक बी नहीं होगा बोलते, लास्ट के 3 दिन तक बी नहीं होगा। हाँ अब देखो भाई सामने क्या बोल रहा है, बी लेट बिफोर 3 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो पता कितने दिनों में काम किया हुआ बोलते हैं हमारा फिनिश हुआ है बोलते हैं। अब एक बात समझ के चलना भाई आप लोग, देखो यहाँ पे बात समझना भाई। आपको क्या बोल रहा है, ABC ने सबने साथ में काम मिलकर शुरू किया, तो इसका मतलब यहाँ से ये लाइन से लेके ये लाइन तक सब कोई, हर कोई था भाई, बातों को समझना अच्छे से। हाँ यहाँ तक तो साफ कोई था। उसके बाद में देखो लास्ट के 3 दिन कौन नहीं है बोलते, बी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाले पॉइंट में देखो, यहाँ इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ से यहाँ तक लेकर 2 दिन की बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 1 दिन की बात है। बात समझना भाई, आप लोग बात को समझते चलना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 दिन की बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 2 दिन की बात है, यहाँ पे 2 डेज। तो यहाँ पे कितना 1 डे होगा ना, तभी तो हमारा 3 दिन कहलाएगा ना भाई। ये 2 दिन और 1 दिन 3 दिन, समझ में आगे होगी आपको बात। इसका मतलब ABC तो यहाँ पे है ही है, ABC तो यहाँ पे तो है ही है, लेकिन ध्यान रखना B कहाँ पे नहीं है, B यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा भाई, तो यहाँ पे होगा हमारा A वर C। बोलो ये बात समझेंगे आप लोग, ये 1 दिन के लिए कौन होगा हमारा, A वर C होगा भाई। ये 1 दिन के लिए A वर C, क्योंकि यहाँ पे देखो B नहीं है, B ने मना किया, B इधर कहीं पे भी नहीं होगा B, इसका मतलब यहाँ पे A वर C होगा। और देखो सामने जब मैं बढ़ रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ये लास्ट के 2 दिन के लिए कौन नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब लास्ट के लिए बच कौन रहा है भाई, तो लास्ट के लिए बच और बच सिर्फ सी रहा है। अरे समझे क्या ये बात को आप लोग, समझना। देखो लास्ट के 2 दिन के लिए कौन नहीं है, ये नहीं है। ये वर सी कितने, 1 दिन के लिए भाई। तो देखो लास्ट के 2 दिन के लिए कौन नहीं है, सी, ये नहीं है। तो लास्ट के 2 दिन के लिए सी होगा और यहाँ पे 1 दिन के लिए कौन है भाई, ये है। एक बार आप लोग क्या करना है, एक कंडीशन को समझने की कोशिश करना। कंडीशन समझना, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन के अंदर फिर चिल्लर वाला है सब कुछ। आ जाओ इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो आपको पता है सी कितने 2 दिन काम कर रहा है भाई। सी 1 दिन में कितना 4 काम करता है, तो 2 दिन में कितना 8 काम कर लेगा। ए और सी देखो 1 दिन काम कर रहा है भाई। ए और सी देखो, ये और सी कितना काम करता है भाई, 6 और 4 10 काम कर लिया है। एक ही दिन काम कर रहा है। टोटल मिला कितना 18 काम किया भाई इन्होंने।
ये यहाँ से लेके यहाँ के लास्ट के 3 दिन में कितना काम हुआ हमारा? 18 काम हुआ है। कितना काम हुआ हमारा? 18 काम हुआ है भाई। अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करना अच्छे से। अब देखो भाई, आपको पता है एबीसी ने काम किया स्टार्टिंग में। अब बताओ 18 काम अगर इन्होंने कर लिया तो बचा कितना भाई हमारा? 42। अब कितना काम बचा? क्योंकि 60 में से माइनस करो, 60 में से देखो 10 जाएंगे हमारे कितने? 50 बच जाएंगे। 50 में से 8 गए हमारे कितने? 42 बच जाएंगे भाई। तो 42 काम बचा हुआ है, और 42 काम किसने किया? हमारा एबीसी ने किया हुआ है। और एबीसी देखो भाई एक साथ में कितना काम करते हैं? 15। तो 15 दूने 30, 15 दूने 30, बचे कितने भाई हमारे? 12। तो 12 ऊपर आ जाएंगे, बचेंगे हमारे 15 से हमने डिवाइड कर 15 नीचे आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 5 15। तो यहाँ पे आपको लग रहे 2 4/5 डेज। अब आपको बोला था भाई टोटल काम कितने में फिनिश हुआ, ये पूछा था आपको टोटल वर्क। तो आप देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितने दिन लगे भाई? 3 दिन। 3 और ये दिन, तो आपको 3 और 2 5 4/5 डेज। समझ रहे? 3 प्लस ये आ जाए हमारा 5 4/5 डेज। देखो आपको कहाँ पे मिल रहा है? ये मेरा 5 4/5 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। कंडीशन को अच्छे से समझना, एक बार लगे तो मैं मिटा के एक बार कंडीशन समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझ गए ना तो आप कोई कभी छोड़ के जाने वाला क्वेश्चन कहीं का भी हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। आपको देखो क्वेश्चन के अंदर में उन्होंने ये बोला था कि एबीसी ने साथ में काम शुरू किया है, एबीसी ने साथ में काम शुरू किया, और क्या हो गया? काम खत्म होने के 2 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? बोलते ये काम को छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब लास्ट के 2 दिन में रहेगा ये। और बी कब जा रहा है? बोलते हैं काम खत्म होने के 3 दिन पहले, इसका मतलब बी 3 दिन तक नहीं रहेगा। अब मुझे बताओ, एबीसी ने काम शुरू किया है भाई, एबीसी ने काम शुरू किया है, और काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बी छोड़ के जा रहा है, इधर ये तो इधर छोड़ के जा रहा है, बी यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन रहेगा हमारा? ए और सी रहेगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे कौन छोड़ के जा रहा है? ये छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब लास्ट में अब कौन बचेगा हमारा? सी बचा। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। समझे? यहाँ पे बी नहीं है तो यहाँ पे बी नहीं आया, यहाँ पे ये नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं आया, ऐसा समझ के भी आप चल सकते हो। और फिर एबीसी ने क्या किया? वर्क को फिनिश किया। बाकी सब बातें अभी आप रख सकते हो भाई। यहाँ पे देखो इसने 2 दिन, यहाँ पे 1 दिन, आप रख लो। ए व सी एक दिन में कितना? 10 काम कर रहे। सी एक दिन में 4 कर रहा, 2 दिन में 8 काम कर लेगा, 18 हो गया। 42 काम तो हमारा ऐसे हो गया, 60 में से 42 हमारा चला, 18 काम हमारा ऐसे हो गया। बचा कितना हमारा? 42 काम। 42 काम किया भाई किसने? एबीसी ने। एक दिन में 15 करते हैं, तो 15 दूने 30, तो 12/15। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपको भाई आंसर ये मिल जाएगा सी नंबर का। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को समझ में आई हो अच्छे से, बराबर। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है भाई, तो अपने चैनल को उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, एसएससी की हो, रेलवे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके साथ में आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करना। और आप भी हर एक क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करके देखते जाओ, उसके बाद में क्लास को देखना है भाई आपको। अगर आप डायरेक्टली मान लो क्लास के क्वेश्चंस देखते हुए चलोगे तो आपको एक स्टोरी देखे जैसा लगेगा और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं। फ़ायदा आपको क्लास का तभी मिलेगा जब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को पॉज करके पहले आप खुद अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हो सकता है आधे घंटे का लेक्चर हो हमारा, आपको 1 घंटा लगता हो इसके अंदर में, लेकिन चल जाएगा भाई। देखो आप क्लास के अंदर में जाके बैठ के करोगे तो आप 10 क्वेश्चन के लिए आपको भाई मुझे ऑफलाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई, मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मुझसे कोई बात छुपी नहीं है कितना समय लगता है, क्या लगता है क्लास के अंदर में। अगर मैं खुद भी मान लो क्लास के अंदर पढ़ा हो तो भाई 1.5 घंटे का समय लग जाता है मान लो हमको इसको करने के लिए, इतने क्वेश्चन को करने के लिए, बराबर। तो यही काम मान लो आप क्या होगा, मान लो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, आप पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद में फिर भी आपका आधा घंटा बचेगा भाई। आप समझ पा रहे हो? लेकिन आप लोग पहले अटेम्प्ट जरूर मारो, अटेम्प्ट करोगे और तब आप लोग पढ़ोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा भाई। और भरोसा रखो मेरे ऊपर में, मैं आपको हर जो भी चैप्टर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा ना, वो चैप्टर के आपको पूरे लास्ट एंड ऑफ द एंड इसका सवाल बन सकता है, मैं वहां तक लेके चलूंगा इस क्लास को। ठीक है, तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, अपने दोस्तों को भी बोलना और सबके साथ में शेयर करना, हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस